नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। हाजीपुर को लेकर के एक बार फिर से चाचा और भतीजा आमने सामने आ गए हैं। जी हां, जहां एक तरफ पशुपतिनाथ पारस है तो दूसरी तरफ चिराग पासवान है। एलजेपी दो टुक में बढ़ चुका है, जहां एक तरफ एलजेपी रामविलास है तो दूसरा राष्ट्र लोजपा है। दोनों ही अपने आप को एलजेपी का उत्तराधिकारी बताते हैं, यानी रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी बताते हैं। जहां कुछ दिन पहले एमएलसी के जब चुनाव हुए और उसके परिणाम आए, उस वक्त एलजेपी की वैशाली से जीत हुई और उसके बाद पशुपतिनाथ पारस ने एक बड़ा बयान दे दिया। पशुपतिनाथ पारस ने कहा था कि एलजेपी से जो रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं वो हम लोग हैं, क्योंकि जो हाजीपुर में कार्य क्षेत्र रहा है रामविलास पासवान का और काफ़ी एक अच्छी पकड़ रामविलास पासवान की वहाँ रही है, और अब एलजेपी में पशुपतिनाथ पारस उसी के साथ आगे बढ़ेंगे और उनका कहना है कि रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी अब हम हैं। उसे लेकर के आज चिराग पासवान ने अपने चाचा को घेर लिया है। दरअसल उन्होंने बातों बातों में कह दिया है कि कौन उत्तराधिकारी है और कौन नहीं है तो आने वाला वक्त बताएगा। और हाजीपुर में उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया है कि हाजीपुर में रामविलास पासवान को लेकर के एक जयंती भी मनाई जाएंगी और साथ साथ भीमराव अंबेडकर की भी जयंती मनाने की बात उन्होंने की है। यानी कहीं ना कहीं उनका इशारा अपने चाचा के ऊपर था और एक बार फिर से वो उनको घेरते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आप भी सुनिए। और मेरे नेता की कर्म भूमि हाजीपुर रही है। हाजीपुर मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान की वजह से जाना जाता है। मेरे नेता की पहचान हाजीपुर की वजह से दो बार गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज कराया, वो हाजीपुर की जनता है। तो उनकी कर्म भूमि पर सबसे पहली उनकी मूर्ति मैंने उनके घर, उनके आवास पर लगवाई थी 12 जनपद पर, जहां पर एक लंबा समय रहकर और सामाजिक न्याय का केंद्र उन्होंने उस घर को बनाए रखा। मंडल कमीशन लागू करने का महत्व, निर्णय लेने की बात हो, अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट में जब बदलाव की बात हो, उसको यथास्थिति पर लाने का निर्णय उसी घर में लिया गया। उन्होंने 81 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में खाना मिले लॉकडाउन के समय जो विपरीत परिस्थिति थी, वो तमाम महत्वपूर्ण निर्णय उसी घर से लिए गए। तो सबसे पहली मूर्ति तो मैंने उनकी 12 जनपद पे ही लगाई थी। बहरहाल परिस्थिति वर्ष वो मूर्ति वहाँ से हटा दी गई। तो अब ये फैसला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम नेता कार्यकर्ताओं ने लिया है कि आगामी 5 जुलाई को सबसे पहले उनकी मूर्ति उनकी कर्म भूमि हाजीपुर में लगाई जाएगी और उसके बाद उनकी पुण्यतिथि के दिन, जिस दिन उनका दुखद निधन हुआ था, उस दिन उनकी जन्मस्थली शहर बन्नी में उनके गांव पर हम लोग उनकी इस मूर्ति की हम लोग स्थापना करेंगे। और साथ ही में ये संकल्प लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम कार्यकर्ता नेता जो उस दिन बापू सभागार में मौजूद होंगे, तमाम वो नेता, तमाम उनके अनुयायी ये संकल्प लेंगे कि आगामी आने वाले समय में बिहार के हर एक जिले में और संभवतः देश के हर एक प्रदेश में उनकी ये भव्य मूर्ति लगाने का कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे, ताकि हर एक जगह उनकी मूर्ति लगे, उनके विचार, उनके सिद्धांत आने वाली पीढ़ी तक भी घर घर तक पहुँचे, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुँचे। इस उद्देश्य के साथ उनकी ये मूर्ति लगाई जाएगी। मैंने बहुत बार प्रयास किया कि राज्य सरकार कम से कम जिले में उनकी मूर्ति लगाने का कार्य करे, जगह हम लोगों को दे, पर ये जगह अभी तक भी नहीं मिली है। मैं पुनः आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, मुझे अगर वो मिलने का समय दें तो ज़रूर मैं उनसे मुलाकात कर मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भाई मूर्ति बनवाने का काम हम लोग कर लेंगे, पर कम से कम आप जगह दें। बहरहाल अगर वो जगह नहीं देते हैं, क्योंकि 1.5 साल बीत गया है, अभी तक ना उन्होंने कोई जगह देने का, ना उनको सिंबॉलिक जो सम्मान देने का काम होता है। भैया, आप सड़क उनके नाम पर करते हैं या आप कोई स्मारक उनके नाम पर बनाते हैं या कोई मूर्ति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पिछले 1.5 साल में लाख हम लोग के प्रयासों के बावजूद उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। मैं पुनः एक आखिरी प्रयास ज़रूर करूंगा कि 5 जुलाई से पहले कम से कम हाजीपुर में वो मुझे कोई जगह दे दें, पर अगर वो नहीं देते हैं तो हम लोग अपनी व्यवस्था कर इन मूर्तियों की हम लोग स्थापना। तो जैसा कि आपने सुना, चिराग पासवान ने सीधे तौर पर अपने चाचा पर कटाक्ष किया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि
अब एलजेपी के उत्तराधिकारी हम हैं। जब उनके भाई यानी कि रामविलास पासवान थे तो वो थे, और अब हम लोग हैं, यानी कि चिराग पासवान का कहीं नामो निशान नहीं है। वहीं चिराग पासवान ये कहते नजर आ रहे हैं कि हाजीपुर में उनका वर्चस्व है और आगे वही उत्तराधिकारी बनेंगे और वही हाजीपुर की संसदीय क्षेत्र जो रामविलास पासवान का रहा है, कार्य क्षेत्र रहा है, उसे वो संभालेंगे। और बेसिक खबरों के लिए कशिश न्यूज के साथ आप बने रहिए। धन्यवाद।